स्वागतम विद्यार्थियों। आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक रुचिरा के 10वां पाठ है विश्व बंधुत्वम की द्वितीय अनुवृत्ति पढ़ने जा रहे हैं। प्रथम अनुवृत्ति में हमने पढ़ा कि जो उत्सव में, दुर्भिक्ष में, संकट आने पर हमारी सहायता करता है, हम उसे बंधु कहते हैं। लेकिन आजकल इस प्रकार की भावना मनुष्यों में विद्यमान नहीं है। वे एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। तो फिर विश्व बंधुत्व की भावना का विकास कैसे हो सकता है? आगे हम इसकी द्वितीय अनुवृत्ति में पढ़ते हैं। यह महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुताया व्यवहारं कुर्यात्। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, ततः विकसित अविकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। सर्वे देशाः ज्ञानविज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्रीभावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। पहले कठिन शब्दों पर देख लेते हैं। अपरेण दूसरे से, बंधुताया भाईचारे का, जनेषु मनुष्यों में, स्पर्धा मुकाबला, ज्ञान विज्ञानी हो ज्ञान और विज्ञान के, मैत्री भावना या मित्रता की भावना से। ठीक है। तो इयम महती आवश्यकता वर्तते, यह बहुत बड़ी आवश्यकता है, बहुत अधिक आवश्यकता है। यत कि एक देश है, एक देश अपरेण देशेन सह, दूसरे देश के साथ, निर्मलेन हृदयेन, निर्मल हृदय से अर्थात निष्कपट निश्चल हृदय से, बंधुताया व्यवहारम कुर्यात्, बंधुता का व्यवहार करे, भाईचारे का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु, लोग, विश्व के लोगों में, संसार के लोगों में, इयम भावना आवश्यकी, यह भावना होनी आवश्यक है। ततः तभी विकसित अविकसितयोः देशयों, विकसित और अविकसित देशों के मध्य में, बीच में, स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, स्वस्थ स्पर्धा प्रतियोगिता होगी। सर्वे देशा, सभी देश, ज्ञान विज्ञानियों क्षेत्रे, ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में, मैत्री भावनया, मित्रता की भावना से, सहयोगेन च, और सहयोग से, समृद्धिं प्राप्तुं, समृद्धि को प्राप्त करने में, समर्था भविष्यन्ति, समर्थ होंगे। ठीक है। इस प्रकार ये अनुवाद हुआ। इसका एक बार पुनः बता रहा हूँ मैं। इयम महती आवश्यकता वर्तते, यह बहुत अधिक आवश्यकता है। इयम यह, महती बहुत अधिक, आवश्यकता वर्तते आवश्यकता है। इयम यह स्त्रीलिंग, महती, महती विशेषण शब्द है किसकी? आवश्यकता का। आवश्यकता का विशेषण है महती, है ना। तो यह बहुत अधिक आवश्यकता वर्तते है, यत कि एक देश है, एक देश, अपरेण देशेन सह, दूसरे देश के साथ, निर्मलेन हृदयेन, निर्मल हृदय से, निष्कपट हृदय से, निश्चल हृदय से, बंधुताया व्यवहारम कुर्यात्, बंधुता का, भाईचारे का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु, संसार के लोगों में, इयम भावना आवश्यकी, यह भावना आवश्यक है। विकसित अविकसितयोः देशयोः, विकसित और अविकसित देशों के बीच में, मध्य बीच में, स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, स्वस्थ स्पर्धा प्रतियोगिता होगी। सर्वे देशा, सभी देश, ज्ञान विज्ञानियों क्षेत्रे, ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में, मैत्री भावना सहयोगेन च, मित्रता की भावना और सहयोग के साथ, समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति, समृद्धि को प्राप्त करने में समर्थ होंगे।
ठीक है। अगला पैराग्राफ हम देखते हैं। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समानरूपेण प्रसरति प्रकृतिः अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्वबंधुत्वं स्थापनीयम्। कठिन शब्दों के अर्थ हैं प्रसरति फैलता है, समत्वेन समान भावना से, व्यवहरती व्यवहार करती है, अपहाय छोड़कर, स्थापनीयम स्थापना करनी चाहिए। क्या है कि सूर्य से चंद्रस्य च सूर्य का और चंद्रमा का, प्रकाश है प्रकाश, सर्वत्र सब जगह, समान रूपेण प्रसरति समान रूप से फैलता है, प्रकृति अपि प्रकृति भी, सर्वेषु सभी में, समत्वेन व्यवहरति समान भाव से व्यवहार करती है, प्रकृति अपि प्रकृति भी, सर्वेषु सभी में, समत्वेन व्यवहरति समान भाव से व्यवहार करती है। तस्मात् इसलिए, अस्माभि हमको भी, अस्माभि हमको भी, या हम सभी को, अस्माभि सर्वे हम सभी को भी, परस्परम आपस में, वैरभावम अपहाय वैरभाव छोड़कर, शत्रुता के भाव को छोड़कर, अपहाय छोड़कर, विश्वबंधुत्वम स्थापनीयम विश्व के प्रति भाईचारे की भावना स्थापित करनी चाहिए। एक बार पुनः पढ़ रहा हूँ मैं कि सूर्य से चंद्र से च प्रकाश है सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सब जगह समान रूप से फैलता है। प्रकृति अभी सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति प्रकृति भी सभी में समान रूप से व्यवहार करती है। तस्मात् इसलिए, अस्माभि सर्वै हम सबको भी, परस्परम परस्पर आपस में, वैरभावम अपहाय शत्रुता के भाव को, वैर के भाव को, अपहाय छोड़कर, विश्वबंधुत्वम स्थापनीयम विश्वबंधुत्व भाईचारे की भावना की स्थापना करनी चाहिए। स्थापनीयम स्थापना करनी चाहिए। और आगे क्या है देखते हैं। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। इसलिए, पहले पढ़ लेते हैं फिर करेंगे अर्थ। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकमे। श्लोक का अन्वय हम देखते हैं कि अयम निजः व परः इति लघु चेतसाम गणना भवति तु उदार चरितानाम वसुधा एव कुटुम्बकमे भवति। कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं हम। कल्याणाय कल्याण के लिए, कल्याणाय कल्याण के लिए, एतादृशी इस प्रकार की, निज अपना, लघु चेतसाम क्षुद्र हृदय वालों का, उदार चरितानाम विशाल हृदय वालों का, वसुधैव वसुधा प्लस एव पृथ्वी ही, कुटुम्बकम परिवार। ठीक है, ये कठिन शब्दों का अर्थ हुई। अब हम इसका भावार्थ समझते हैं, अनुवाद समझते हैं। अतः विश्वस्य कल्याणाय, अतः इसलिए, विश्वस्य कल्याणाय विश्व के कल्याण के लिए, एतादृशी भावना भवेत् इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। कैसी भावना होनी चाहिए कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकमे। श्लोक का अन्वय है अयम निजः, अयम निजः यह मेरा है, वापर है अथवा पराया है। अयम निजः यह अपना है, मेरा है। अयम निजः यह अपना है, वापर है अथवा पराया है। इति गणना ऐसी गणना, इस प्रकार की गणना, लघु चेतसाम छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। जिनका हृदय छोटा है, जो छोटी सोच रखते हैं, ऐसे लोग इस प्रकार की गणना करते हैं कि यह तेरा है, यह मेरा है। तो उदार चरिता नाम,
उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो, उदार अर्थात विशाल हृदय वाले लोगों के लिए तो वसुधा एव कुटुम्बकमेव भवति, संपूर्ण धरती ही परिवार है, संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार है, अर्थात वो संपूर्ण पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। अयम निजय वा पर है, अयम निजय यह मेरा है, अपना है, वा पर इति गणना अथवा पराया है, ऐसी गणना लघु चेतसाम छोटे हृदय वाले क्षुद्र हृदय वाले लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तो, विशाल हृदय वाले लोग तो, उदार चरित्र वाले लोग तो वसुधैव कुटुम्बकमे सारी पृथ्वी को ही, वसुधा एव पृथ्वी को ही कुटुम्बकमे अपना परिवार मानते हैं, या उनके लिए तो पृथ्वी ही परिवार है। इस प्रकार यह पाठ आपका पूरा होता है। तो इसमें हमने विश्व बंधुत्व की भावना की आवश्यकता क्यों है और कैसे हो सकती है उसकी स्थापना, इसके बारे में हमने पढ़ा। हमें इस प्रकार की भावना रखनी चाहिए। इस पाठ से हमें यह